तो हेलो दोस्तों, ऑनलाइन कॉन्सेप्ट क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट यूनिट्स जो कि फिजिक्स के एसआई पद्धति में यूनिट होंगे और बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ये आपसे एक ना एक क्वेश्चन पूछा जरूर जाएगा, चाहे आप बोर्ड क्लास ले लीजिए, चाहे आप कंपटीशन एग्जाम ले लीजिए। कंपटीशन में एक ना एक ऐसा यूनिट पूछा जाता है। तो इस क्लास को मैं यही कहना चाहूँगा, लास्ट तक देखना, क्योंकि आपका 10 मिनट में 25 क्वेश्चन कवर होने वाले हैं, 25 ऐसा यूनिट कवर होने वाले हैं। ध्यान से देखते जाइए, 25 क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं और 25 क्वेश्चन एकदम ज़बरदस्त क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं, एक ना एक क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो लास्ट तक बने रहिए। 25 के लगभग 25 के ऊपर ही क्वेश्चन है आपके। तो मैं चालू कर रहा हूँ अपनी क्लास को। तो सबसे फर्स्ट आपका क्वेश्चन दे रखा है। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो क्वेश्चन में पूछा है विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो इसमें आपके लिए 4 ऑप्शन दे रखे हैं। हम बताते हैं विद्युत धारा का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। तो विद्युत धारा का होता है एम्पियर। सिंपल सी बात है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई पद्धति मात्रक। तो विद्युत प्रतिरोध पूछा है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। ठीक है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, प्रतिरोध ओम। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। क्या आ रहा है, प्रतिरोध आ रहा है। प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, विद्युत चालक का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है। तो विद्युत चालक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, चालक की बात कर रहा है। तो चालक का क्या होता है, ओम होता है। क्या होता है, ओम होता है। ठीक है, क्या होता है, ओम होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मोह। क्या होगा, मोह। क्योंकि इसमें मोह दे रखा है, ओम नहीं दे रखा है। तो मोह ओम ही होता है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और विद्युत धारा का एम्पियर होता है। ठीक है, और तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। और दाब का क्या होता है, पास्कल होता है। करेक्ट आंसर सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक पूछ रहा है। ये क्या पूछ रहा है, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का मात्रक की बात कर रहा है। तो सीजीएस पद्धति में हम बात करते हैं ऊष्मा का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस में पूछा है। देखो, अब देखो यहाँ पर मैं आपके लिए कॉन्सेप्ट बताता हूँ। एक सी जी एस पद्धति कितने प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है, वैसे 4 प्रकार की होती हैं। तो सीजीएस की बात कर रहा है। सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, जी का मतलब होता है ग्राम, और एस का मतलब होता है क्या होता है, एस का मतलब क्या होता है, सेकंड होता है। अब ये सीजीएस पद्धति में पूछ रहा है ऊष्मा का मात्रक। अब देखो ऑप्शन देखते हैं, सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का क्या होता है। अब देखो सीजीएस पद्धति में ऊष्मा का, देखो सबसे फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है कैलोरी। उसके बाद आप नेक्स्ट एग्जांपल पर जाइए, नेक्स्ट आपका दे रखा है केल्विन। और देखो तापमान का होता है केल्विन। तापमान का क्या होता है, केल्विन होता है। ये तो नहीं होगा, सिंपल सी बात है। उसके बाद फर्स्ट एग्जांपल आपका क्या दे रखा है, कैलोरी। क्योंकि ऊष्मा का क्या होता है, कैलोरी होता है सीजीएस में। और विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, विद्युत आवेश का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का, मेरा मतलब विद्युत आवेश का, आवेश यानी क्यू, क्यू की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो इसका होता है, क्या होता है, कूलम होता है। सिंपल सी बात है, आवेश का कूलम होता है। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट नेक्स्ट है आपका, सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है। तो सीजीएस पद्धति में आपके लिए पहले बता चुका हूँ, सीजीएस में क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, क्या होगा, केल्विन होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, क्या होगा, केल्विन होगा। और सेंटीमीटर नहीं होगा, सेंटीग्रेड भी नहीं होगा, एम्पियर भी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा इसमें डाउट है केल्विन और सेंटीग्रेड में। ठीक है, वैसे सीजीएस पद्धति में, वैसे ऐसा ही पद्धति में होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। सेंटीग्रेड होगा इसका, शायद मेरे अंदाज से करेक्ट आंसर। और आप मुझे कमेंट में आंसर बताएंगे। ठीक है, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। एसआई पद्धति में तापमान का मात्रक क्या होता है। देखो एसआई पद्धति में होता है केल्विन। और देखो मैंने आपके लिए पहले बताया था ना, इससे पिछले वहाँ में क्वेश्चन में। अब ये सीजीएस में पूछ रहा है, तो सीजीएस में, हाँ अब सही है। यहाँ पर देखो सी का मतलब होता है, सी का मतलब होता है सेंटीमीटर होता है, तो सेंटी आ गया। और सीजीएस में पूछा है तो सेंटीग्रेड होगा सीजीएस पद्धति में तापमान का मात्रक। अब एसआई में पूछ रहा है ये, तो एसआई में आपको पता ही होगा केल्विन होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करता हूँ मैं, ध्वनि तीव्रता का एसआई में मात्रक क्या होता है। ध्वनि तीव्रता का एसआई में मात्रक होता है डेसिबल। क्या होता है, डेसिबल। और विद्युत धारा का
एम्पीयर होता है शक्ति का, वाट होता है लेंस की क्षमता का, डायोप्टर होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेंस की शक्ति का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? ये होता है डायोप्टर। मैंने क्षमता बोली थी, शक्ति का होता है डायोप्टर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट की बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट है आपका सीजीएस पद्धति में ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? अब देखो ऊर्जा आ गई यहाँ पर। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? अब देखो कार्य और ऊर्जा दोनों समान होते हैं। क्या होते हैं? कार्य और ऊर्जा दोनों समान होते हैं, यानी वर्क और एनर्जी दोनों समान होते हैं। तो वर्क का क्या होता है? वर्क का होता है जूल, और कार्य का भी क्या होगा? मेरा मतलब कार्य का जूल होता है तो ऊर्जा का भी जूल होगा। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। बल का एसआई मात्रक क्या होता है? तो बल का आपको पता ही होगा, एसआई में न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और एक न्यूटन में कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। कितना होता है? 10⁵ डाइन होता है। आप मुझे कमेंट में बताएंगे एक डाइन में कितना न्यूटन होता है। ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, न्यूटन। नेक्स्ट है आपका विद्युत धारिता का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? विद्युत धारिता का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? देखो न्यूटन तो नहीं होगा, ना क्यूसेक होगा। अब आता है आपका फेदम और फेरड। तो विद्युत धारा का फेरड होगा, क्योंकि फेदम होता है समुद्र की गहराई मापने का। ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेरकत्व का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा? अब देखो प्रेरकत्व की पूछा है, तो प्रेरकत्व का देखो ना तो फेराडे होगा, ना ही मैक्सवेल होगा, ना ही न्यूटन होगा। इसका होगा हेनरी। क्या होगा? हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक क्या होता है? चुंबकीय प्रेरण का एसआई मात्रक पूछा है। देखो पास्कल भी नहीं होगा क्योंकि दाब का होता है, फेराडे भी नहीं होगा, मैंने अभी बताया है। चुंबक का वेबर होता है, तो इसका टेस्ला होगा चुंबकीय प्रेरण का। ठीक है, क्या होगा? टेस्ला। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई पद्धति में मात्रक क्या होता है? चुंबकीय फ्लक्स का पूछा है ये। चुंबकीय फ्लक्स का क्या होता है? अब देखो हेनरी दे रखा है, फेराडे दे रखा है, वेबर दे रखा है, ल्यूमेन दे रखा है। अब यहाँ से आगे आप क्या होंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे। क्या आ जाएंगे? कंफ्यूज हो जाएंगे, बिल्कुल कंफ्यूज होंगे आप। और देखो हेनरी में कंफ्यूज होंगे आप, और फेराडे में कंफ्यूज हो जाएंगे। तो इसका करेक्ट आंसर फिलहाल होगा आपका वेबर। क्या होगा? वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? चुंबकीय तीव्रता का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? तीव्रता पूछा है यहाँ पर। अब देखो क्या होगा? तीव्रता की बात कर रहा है ये, तो तीव्रता होगा आपका वेबर प्रति मीटर वर्ग। ठीक है, वेबर प्रति मीटर वर्ग तीव्रता की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शक्ति का ऐसा ही पद्धति मात्रक पूछा है यहाँ पर। क्या पूछा है? शक्ति का ऐसा ही पद्धति मात्रक पूछा है। तो शक्ति का देखो वाट होता है। क्या होता है? वाट होता है शक्ति का। ठीक है, क्या होता है? वाट होता है। ठीक है। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है? पी बराबर में डब्ल्यू बट्टे टी होता है। क्या होता है? पी बराबर डब्ल्यू बट्टे की, मेरा तो डब्ल्यू बट्टे टी होता है। डब्ल्यू का क्या होता है? जूल, यानी कार्य, और टाइम का क्या होता है? सेकंड। तो जूल प्रति सेकंड को हम क्या कहते हैं? वॉट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विभव एवं विभवांतर का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है? देखो ना तो कैलोरी होता है, ना ही वोल्ट होता है। अब देखो मैं आपके लिए, ना ही जूल होता है, ना ही जूल होता है, ना ही ओम होता है। अब करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? अब देखो मैं आपके लिए बताता हूँ। ऊर्जा का होता है कैलोरी। ठीक है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद जूल होता है कार्य और ऊर्जा का। ओम होता है, किसका होता है? आप मुझे कमेंट में बताएंगे ओम किसका होता है। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर होगा वोल्ट। क्या होगा? विभव और विभवांतर का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है? वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत ऊर्जा का ऐसा ही पद्धति मात्रक क्या होता है? यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी का पूछा है इसने। क्या पूछा है? इलेक्ट्रिक एनर्जी का पूछा है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का क्या होता है? ये होता है, अब देखो मैं आपके लिए बताऊंगा। यहाँ पर कंफ्यूज होने के कगार पर आपका क्वेश्चन है। देखो ना तो आपका कैलोरी होगा, जो होता नहीं है उसे पहले काट दो। ना तो आपको ना तो आपका क्या कैलोरी होगा, ना आपका किलो वाट होगा, ना आपका वाट घंटा होगा। और देखो विद्युत ऊर्जा का, अब देखो इन दोनों में डाउट होगा आपको, किसमें? यानी थर्ड में और फोर्थ में। अब देखो ऊर्जा का क्या होता है? जूल होता है, इसमें भी ऊर्जा आ रहा है, सिंपल सी बात है। उसके बाद विद्युत, अब देखो विद्युत की बात करें तो इसमें वाट आ रहा है, तो इसमें कंफ्यूज हो रहा है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा कि आपका क्वेश्चन ये सही हो जाए। ठीक है। अब देखो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर होगा, क्या होगा? जूल होगा विद्युत ऊर्जा का, क्योंकि ऊर्जा आ रहा है। ऊर्जा का ऐसे बदले मंत्र क्या होता है? जूल होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका विद्युत क्षेत्र का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? विद्युत क्षेत्र का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है? तो क्षेत्र की बात कर रहा है, एरिया की बात कर रहा है, मेरा तो चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है ये। देखो ना तो पास्कल होगा, पास्कल होता है दाब का। एम्पियर प्रति मीटर यू नहीं होगा, ना न्यूटन होगा, ये होगा आपका
क्या होगा, बैरल, क्या होगा, बैरल, ठीक है। देखो न्यूटन होता है, किसका होता है, किसका होता है, बल का होता है, दाब का पास्कल होता है, एम्पियर प्रति मीटर ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करता हूँ मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, वैसे चुंबकीय क्षेत्र की बात कर रहा है ये, ऐसा ही पद्धति में बात कर रहा है, तो टेस्ला भी माना जाता है इसका, क्या माना जाता है, टेस्ला माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है एसआई पद्धति मात्रक, और अब मैं आपके लिए बता देता हूँ चुंबकीय क्षेत्र का, आप टेस्ला याद रख लेना, क्या याद रख लेना, टेस्ला याद रख लेना, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट है आपका, ज्योति फ्लक्स का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, ये तो बहुत ही सिंपल है, ल्यूमेन होता है, क्या होता है, ल्यूमेन होता है, और पदार्थ की मात्रा का क्या होता है, पदार्थ की मात्रा का होता है मोल, ठीक है। ये आपको याद रखना है, फिलहाल करेक्ट आंसर ज्योति फ्लक्स का एसआई में ल्यूमेन होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रदीप्त घनत्व का एसआई पद्धति मात्रक क्या होगा। अब देखो प्रदीप्त घनत्व का पूछ रहा है वो, देखो ना तो ओम होगा, ठीक है, हेनरी का ओम होता है, ना तो देखो ओम होगा, और ना ही आपका गेलन होगा। अब आता है आपका फोटोन और लक्स। अब देखो फोटोन आपने पढ़ा होगा एच बराबर में ई बराबर में एच न्यू, क्या होगा, ये कि आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा ई बराबर में एच न्यू, जो कि 12th क्लास में होता है, ठीक है, द्रव्यमान संरक्षण, द्रव्यमान ऊर्जा का, ठीक है, क्या होता है, ई फोटोन का होता है, फोटोन का सूत्र आता है ये ई बराबर में एच न्यू, ठीक है, ये होता है फोटोन का होता है, ठीक है। अब ये पूछा है प्रदीप्त घनत्व का पूछा है इसने, क्या पूछा है, प्रदीप्त घनत्व का पूछा है, तो इसका होगा लक्स होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, ज्योति तीव्रता का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, ज्योति तीव्रता की बात कर रहा है ये, देखो ना तो न्यूटन होगा, ना तो इसमें न्यूटन होगा, ठीक है, ना ही इसमें पास्कल होगा, ना ही इसमें इलेक्ट्रॉन होगा, ये होगा कैंडेला ज्योति तीव्रता का, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट दाब का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, पास्कल, जो मैं आपके लिए पहले बता चुका हूँ। तो दाब का मैंने बता दिया, ऐसी पद्धति में क्या होता है, पास्कल होता है, सिंपल सी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रदीपन तीव्रता का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, देखो ना तो अशुशक्ति होगा इसका, ना ही इसका फेदम होगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम, इसका होगा कैंडल पावर, क्या होगा, कैंडल पावर, ठीक है। अब ये पूछ रहा है तीव्रता का, ठीक है, प्रदीपन तीव्रता की बात कर रहा है ये, ना कि प्रदीपन की बात कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, आवृत्ति की एसआई मात्रक क्या होता है, आवृत्ति का होता है हर्ट्ज, क्या होता है, हर्ट्ज, ये आपको पता होना चाहिए, हर्ट्ज, ठीक है। अब आता है आपका ठोस कोण का एसआई पद्धति मात्रक क्या होता है, देखो कोण आपके यानी सप्लीमेंट्री एंगल दो प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक होता है रेडियन, एक होता है स्टेरेडियन, रेडियन यानी स्टेरेडियन, इनमें कंफ्यूज होना नहीं है आपको, रेडियन का होता है आपका समतल कोण यानी प्लेन एंगल, ठीक है, इसका होता है ठोस कोण, इसका होता है ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल। अब पूछा है इसने ठोस कोण का मात्रक, तो ठोस इसमें आ रहा है, तो ये होता है स्टेरेडियन, क्या होगा, स्टेरेडियन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, समय का ऐसी पद्धति में मात्रक क्या होता है, समय का होता है सेकंड, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये आपका लास्ट में तो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका, लंबाई का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, मीटर होता है, मीटर में आप भी आ जाए, लंबाई लंबाई हो, आपकी दूरी हो, या आपका विस्थापन हो, या आपका ऊंचाई हो, या आपका चौड़ाई हो, ये हमेशा किसमें मापी जाती है, लंबाई में मापी जाती है। नेक्स्ट, क्षेत्रफल का ऐसी पद्धति मात्रक क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, क्षेत्रफल का क्या होता है, मीटर होता है, क्या होता है, मीटर, ठीक है। वैसे इसका क्षेत्रफल का वर्ग मीटर होता है, मीटर नहीं होता है, ठीक है, मीटर नहीं होता है, वर्ग मीटर होता है, ठीक है, क्षेत्रफल का, जैसे आपका क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल लंबाई इंटू चौड़ाई, तो वर्ग मीटर होगा, ठीक है इसका, क्योंकि मीटर इंटू मीटर तो मीटर का होल स्क्वायर, तो क्या होगा, वर्ग मीटर, ठीक है। ये वो आपके 30 के लगभग ऐसा यूनिट, मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतरीन वीडियो बना के लेके आऊँ। मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास के साथ, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।